डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो प्रत्येक टॉपिक पर मैं आपसे टेस्ट लूंगा। तो अभी हम लोगों का ग्रामर का तकरीबन 2 टॉपिक समाप्त हो चुका है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा आपका फिगर ऑफ स्पीच। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर टेस्ट सीरीज जो बोर्ड पे हमने लिखा है टेस्ट सीरीज 2, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले जानकारी दे दें। उसके बाद आप इसे अपने नोटबुक पर उतार कर और इसका आंसर बनाकर, आंसर बनाने का मतलब क्या, जैसे हमने इस पे लगभग 41 प्रश्न दिया है, 41 सेंटेंस मैंने मेंशन किया है बोर्ड पे। 41 प्रश्न को आप अपने नोटबुक पर उतार लेंगे और 1 2 3 4 जैसे पहला का, जैसे ऑप्शन में जो हो, जैसे पहला में आपको कम और कम्स 2 तो आपको लगे कम हो जाएगा तो पहला का कम, दूसरा में प्ले, तीसरा में राइट, ऐसे करके आप 41 क्वेश्चन अपने नोटबुक पर उतार के और फिर फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे कल तक। तो थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर देते हैं, जो लोग अगर नहीं पढ़े होंगे या भूल गए होंगे इस लॉकडाउन में, तो थोड़ा सा उसे याद कर लेंगे। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या था, तो सिंटेक्स बोलते थे इसको हिंदी में हम लोग वर्ण विचार बोलते थे। ये होता क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, आपको याद होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि नाउन, अगर नाउन सिंगुलर है एस या एस लगाएंगे तो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, लेकिन जो वर्ब होता है, जो आपका वर्ब होता है, उसमें एस या एस लगाएंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। दैट मींस वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे पेन आपका नाउन है, अगर पेन ये नाउन है तो कैसा नाउन है, सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही हम इस पेन को अगर मैं 2 3 4 अगर ले लेता हूं तो ये पेन हमारा क्या हो गया, एक से अधिक हो गया, जिसको हम लोग प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। तो जब ये पेन था तो सिंगुलर था, लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक हुआ तो ये पेन्स हो गया। तो इसका मतलब कि एक से अधिक कलम है। तो ये कलम यानी कि ये नाउन अगर ऐसे रहता है सिंगुलर, तो ऐसे अगर इसको प्लूरल बनाना हो तो एस या एस लगाते हैं। लेकिन ठीक वर्ब इसका उल्टा होता है, वर्ब इसका उल्टा होता है। क्या होता है भाई, तो वर्ब में जनरली होता है क्या, जैसे गो हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, ये सब आपके मुख्य क्रिया है। इसमें अगर आप एस या एस लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे राइट का मतलब होता है क्या, तो राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन जैसे ये राइट है क्या, तो राइट आपका प्लूरल वर्ब है। एस या एस लगाइएगा तो ये आपका क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो आपको मैं बता दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आई आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, द बॉय आता है, द गर्ल आता है, या कोई भी नाम आता है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे मैं बताया था, वी आता है, दे आता है, द बॉयज आते हैं, द गर्ल्स आते हैं, या हम लोग 2 या 2 से अधिक नाम जैसे जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए मनोज, रोहन एंड आदित्य, तो यहाँ पर 2 लोग हो, 3 लोग हो गए, यानी 1 से अधिक हो गए तो ये प्लूरल कहलाएंगे। तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन में 2 आता है, क्या क्या, तो एक आपका आई आता है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल वर्ब के साथ भी प्रयोग होता है। आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है, लेकिन ये है कैसा सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक उसी के जैसा दूसरा आपका एक्सेप्शन में क्या मैंने बताया था आपको, तो यू के बारे में। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन ये प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी। उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट पर चलते हैं। तो हम आपको बताए थे, आप ध्यान देते रहिएगा, वैसे वाक्य जिसमें डू लगा हो, डीओ डू, जिसमें डज लगा हो, डीओईएस, जिसमें डिड लगा हो, डीआईडीडी, जिसमें मॉडल वर्ब का मतलब जैसे कैन आ जाए, मे आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, शैल आ जाए, अगर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो हमेशा उस वाक्य में आपका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा, कभी सिंगुलर नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बताया था कि यदि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो ए से शुरू होते हैं, ए का मतलब क्या होता है, तो इनडिफिनिट, अनिश्चित, जैसे ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। तो अगर ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा। अगर ए लगा हो तो अनिश्चित का बोध होता है, इसमें आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल। लेकिन अगर वही द लग गया हो तो उसमें वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर। यानी अगर लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ पेन्स, तो आप वहां आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। आप वहां हैव लगाएंगे, हैज,
नहीं लगाएंगे। लेकिन द नंबर ऑफ अगर रहे तो द नंबर ऑफ रहे और द नंबर ऑफ के बाद ही पेन्स रहे तो आप द के कारण समझेंगे ये सर्टेनिटी है, वहां आप इज लगाएंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां आप वॉज लगाएंगे, वहां वर का प्रयोग नहीं करेंगे। आप वहां हैज लगाएंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक उसी के जैसा मैं आपको बताया था पॉइंट कि वाक्य में बोथ लगा हो, सेवरल लगा हो, वेरियस लगा हो, हमेशा प्लुरल वर्ब अगर इनका प्रयोग वाक्य में शुरुआत में किया गया हो। उसके बाद मैं आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य में कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया गया हो। कॉलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कुछ समूहवाचक शब्द होते हैं जो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप यूज करते हैं, जैसे हम लोग बंच यूज करते हैं, जैसे हम लोग गैंग यूज करते हैं, जैसे हम लोग फ्लॉक यूज करते हैं। तो इनके प्रयोग से बनाए गए वाक्य में हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, कभी प्लुरल नहीं होता है। जैसे एक ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज इज होगा, कभी आर का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको दिक्कत जहां होता है तो आप याद रखेंगे क्या, दिमाग में याद क्या रखेंगे कि वैसे शब्द जो आईसीएस के मदद से बना हो, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये आईसीएस की मदद से बना है। जनरली सब्जेक्ट के नेम है, ऐसा लगता है कि एस लगा है तो प्लुरल है, लेकिन ये है सिंगुलर और हमेशा वर्ब सिंगुलर लगता है। लेकिन एक कंडीशन में प्लुरल लगता है कब, जब हम लोग इसके साथ कोई पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार का बोध कराने वाले शब्द, जैसे माई, योर, आवर, तो वहां पर वर्ब प्लुरल हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फिजिक्स खाली स्थान दिया हुआ है, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो वहां पर फिजिक्स PHYSICS तो वहां इज लगाएंगे। लेकिन जैसे हम कह देंगे कि द फिजिक्स ऑफ आदित्य खाली स्थान पुअर, वहां द फिजिक्स ऑफ आदित्य, ये मैं क्या बात बोध कर रहा हूं? पोसेशन का, एक राइट का बोध कर रहा हूं। किसका फिजिक्स भाई? तो आदित्य का जो फिजिक्स है ना, आदित्य जो फिजिक्स में है ना, बड़ा ही पुअर है, तो हम क्या लगा देंगे? प्लुरल वर्ब आर लगा देंगे। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर कोई वाक्य वेरी फ्यू के प्रयोग से शुरू हो, वेरी फ्यू के प्रयोग से शुरू हो, तो वैसे वाक्य में भी हम लोग हमेशा वर्ब प्लुरल लगाते हैं। किसी वाक्य में 2 बार नाउन आ जाए, 2 से अधिक बार नाउन आ जाए, प्लुरल नाउन आ जाए, 2 बार प्रोनाउन आ जाए, 2 से अधिक बार प्रोनाउन आ जाए, तो भी वर्ब हमेशा आपका प्लुरल होता है, कभी सिंगुलर नहीं होता है। साथ ही साथ अगर वाक्य में मेनी का प्रयोग किया गया हो सब्जेक्ट के स्थान पे, तो वहां पर भी वर्ब हमेशा आपका क्या होगा? प्लुरल होगा, कभी सिंगुलर नहीं होगा। मेनी के साथ साथ मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि बीच में आर्टिकल आ जाए, जैसे ए आ जाए, एन आ जाए, जैसे मेनी ए बॉय, तो जब मेनी ए बॉय आ गया तो वहां पर ए के कारण, ए का मतलब क्या? बहुत में से कोई एक लड़का, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द थे, जैसे मान लीजिए ऑल हो गया, ऑल के साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो जब इसके साथ काउंटेबल नाउन आएगा, यानी जिसको गिना जा सके, तो वहां पर हम लोग वर्ब प्लुरल, और जहां अनकाउंटेबल नाउन आ जाए वहां पर वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि जब वाक्य में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच आ जाए EACH, एवरी आ जाए EVERY, आइदर आ जाए EITHER, नाइदर आ जाए NEITHER, या वाक्य के शुरुआत में वन आ जाए ONE, तो हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, कभी प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वाक्य में नो का प्रयोग, NO, इच का प्रयोग, एवरी का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार किया गया हो, जैसे नो बॉय, नो गर्ल, नो मैन एंड नो वोमेन, या दे दे इच बॉय, इच गर्ल, इच मैन एंड इच वोमेन, तो हाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, कभी प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी आपको ध्यान रखना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नो का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया हो, भले ही वो वाक्य में 2 बार या 2 से अधिक बार ही क्यों ना आए, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, कभी प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया गया हो। जैसे आइदर और होता है जिसका मतलब होता है 2 में से कोई एक, या तो नाइदर नॉर होता है जिसका मतलब होता है ना तो अगर वाक्य में और दिख जाए OR, और नॉर दिख जाए NOR, या बट अल्सो दिख जाए, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं इसमें? और, नॉर और बट अल्सो के बाद वाले का मतलब क्या? जैसे मैं लिख दूं आइदर आई और यू, और के बाद क्या रहा आपका? यू, तो उस यू के अनुसार आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर या प्लुरल। ठीक उसी के जैसा अगर देखा जाए
ठीक उसी के जैसा देखा जाए तो एक एज वेल एज होता है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ए एस एज, डब्ल्यू ई डबल एल वेल, ए एस एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। एज वेल एज के प्रयोग से अगर कोई वाक्य बनाया गया हो, या हु के प्रयोग से कोई वाक्य बनाया गया हो, WHO, हु का प्रयोग मतलब क्या, संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, तो हमेशा क्या करते हैं इसके पहले, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं आई एज वेल एज यू, एज वेल एज के पहले आई है तो आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। हु का प्रयोग जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माय सिस्टर, यहाँ पर हु के पहले द गर्ल था, द गर्ल का मतलब कोई एक लड़की थी, तो वहां पर हम लोग सिंगुलर, लेकिन एक गर्ल्स रहता तो हम यहाँ क्या कर देते, प्लूरल वर्ब कर देते हैं। लगभग हमने आपको सारी पॉइंट बता दिया, फिर भी किसी को डाउट हो तो अब इस टेस्ट के बाद कॉपी करके पूछेंगे। पहले मैं बोर्ड पर जो लिखा है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आप उसे बढ़िया से नोट डाउन कर लेंगे। 41 क्वेश्चन है और आप बना के कल सुबह 10 बजे तक जरूर से सेंड कर देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं शाम को 5:30 बजे लाइव आके इस 41 वाक्य को स्टेप बाय स्टेप पूरा बढ़िया से एक्सप्रेस करूंगा, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा और आपको कन्विंस करूंगा, जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करूंगा। ध्यान दें, मैं पढ़ते जाता हूं, आप ध्यान देंगे। वी शैल खाली स्थान एट टाइम, आपके ऑप्शन है दो, रिच और रिचेज, आपके ऑप्शन है दो, रिच और रिचेज। डज ही खाली स्थान मी, आपके ऑप्शन है कॉल और कॉल्स। तीसरा नंबर था, आप केवल अपनी कॉपी पर मिलाते रहेंगे, मैं केवल बोल रहा हूं ताकि किसी को अगर डाउट हो वर्ड में, स्पेलिंग में, लेटर में, तो आप क्लियर कर लेंगे। सौरभ खाली स्थान क्रिकेट, ऑप्शन में प्लेयर प्लेज। रंजीत एंड रोहित खाली स्थान नोवेल, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, ऑप्शन है रीड और रीड्स। राइस एंड करी खाली स्थान पॉपुलर डिश, DIS, डिश का मतलब भोजन और ये भोजन का प्रकार है राइस एंड करी, करी का स्पेलिंग CURRY, ऑप्शन है इज आर। उसके बाद है ऑयल एंड वाटर, OIL, ऑयल तेल है, वाटर पानी, खाली स्थान लिक्विड, लिक्विड का स्पेलिंग है LIQUID, लिक्विड ब्रैकेट में ऑप्शन है इज आर। 4 एंड 4, 4 और 4, खाली स्थान 8, ऑप्शन है मेक और मेक्स। 10 किलोमीटर्स खाली स्थान ए लॉन्ग डिस्टेंस, TEN 10 है, किलोमीटर्स, ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन है इज आर। यू, ही एंड आई, ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, खाली स्थान इंडियन, इज एम आर, ऑप्शन है। गॉड खाली स्थान द किंग, ध्यान देंगे, गॉड खाली स्थान द किंग और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, जो हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, तो वो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। तो इसमें क्या आता है, इसमें ऑप्शन है सेवर सेप्स। गॉड खाली स्थान एवरीवेयर, फुल स्टॉप है और लिखा हुआ इज आर, ऑप्शन में है। दो पर्सन के प्रोनाउन है आई एंड यू, खाली स्थान फ्रेंड, FRIEND, ऑप्शन है वाज वेयर। द डॉक्टर में खाली स्थान मेडिसिन फॉर, बड़ा ही फेमस, अभी सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रख्यात, सबसे फेमस एक वर्ड हो गया है कोरोना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महामारी है जो जिससे हमारा पूरा विश्व ग्रसित है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे। द डॉक्टर में खाली स्थान मेडिसिन फॉर कोरोना, ऑप्शन में लिखा हुआ प्रिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब्स, प्रिस्क्राइब का स्पेलिंग है PRESCRIBE और दूसरा ऑप्शन है PRESCRIBES। सी खाली स्थान टू टीच मी, ऑप्शन है लाइक लाइक्स। सी वुड खाली स्थान टू टीच मी, ऑप्शन है लाइक लाइक्स। द नंबर ऑफ बॉयज खाली स्थान प्लेइंग, ऑप्शन है वाज वेयर। ए नंबर ऑफ गर्ल्स खाली स्थान सिंगिंग, ऑप्शन है इज आर। बिट्टू, बिट्टू एक नाम हो गया, खाली स्थान बाइक, BIK बाइक, ऑप्शन में राइड, RIDE राइड और राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस है आपका 19 नंबर। वन ऑफ माई बुक्स खाली स्थान लॉस्ट, ऑप्शन में हैज, हैव। द प्राइस ऑफ थिंग्स खाली स्थान राइजिंग अप, राइजिंग अप का मतलब बढ़ना, ऑप्शन है इज आर। 21 नंबर है, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ए आर्टिकल, ब्लैक एंड व्हाइट काउ खाली स्थान इन द फील्ड, ऑप्शन में दिया है इज आर। आते हैं 22 नंबर पे। और हाँ, एक चीज और आप लोग काम कर दीजिएगा जरूर से, कि जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो आपके साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हो या जो जरूरतमंद हो उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि ये टेस्ट है, टेस्ट सीरीज 2 है, या जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करके सर टेस्ट ले रहे हैं,
तो वहां तक आप पहुंचाने के लिए या तो इसको उन्हें फोन करके बता दीजिएगा, या तो इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा, या लिंक भेज दीजिएगा। एनी हाउ उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि हम लोग लॉकडाउन में भी पढ़ाई को जारी रखे हैं। 22 नंबर से देखते हैं। द बॉयज ईच खाली स्थान पेन, ऑप्शन है हैज हैड। लिखा हुआ 23 नंबर में बोथ, बोथ का मतलब दोनों। बॉयज खाली स्थान ऑनेस्ट, ऑप्शन में इज आर। ईच पेन एंड पेंसिल खाली स्थान रेड, ऑप्शन में इज आर। एवरी बॉय एंड गर्ल खाली स्थान लेबोरियस, ऑप्शन में इज आर। मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब प्लूरल हो गया, खाली स्थान पास्ड, ब्रैकेट में हैज हैड। मैनी एंड ऑरेंज, यहां ऑरेंज आपके बॉल से शुरू हो रहा है, एंड लगा है। मेनी एंड ऑरेंज खाली स्थान रोटेन, ऑप्शन में हैज हैड। वेरी फ्यू मेन खाली स्थान गिल्टी, GUILTY, जिसका मतलब है दोषी, ऑप्शन में इज आर। ऑल वाटर खाली स्थान डर्टी, वाज वेयर, डर्टी का मतलब गंदा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, खाली स्थान ए सब्जेक्ट, ऑप्शन में इज आर। ए गैंग ऑफ, गैंग का मतलब भी होता है ये कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है। गैंग ऑफ रॉबर्स खाली स्थान अरेस्टेड, हैज हैड, अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार किया गया। उसके बाद है आदित्य लिखा हुआ है। आदित्य के बाद जो ऊपर लिखा हुआ ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये अपोस्ट्रोफी का सिंबल है और एस लगा हुआ। आदित्यास बुक खाली स्थान न्यू, ऑप्शन में दिया है इज आर। रीनास बुक्स, दोनों में अंतर है, यहाँ पर बुक सिंगुलर है, यहाँ बुक्स प्लूरल है, और यहाँ दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। वाज वेयर ऑप्शन है। द न्यूज खाली स्थान फॉल्स, वाज वेयर। ही एज वेल एज आई खाली स्थान गोइंग टू कॉलेज, इज एम आर। आइदर यू और सी, यहाँ और लगा है आइदर के साथ। गिल्टी लिखा हुआ है इज आर। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास खाली स्थान इंटेलिजेंट, ऑप्शन में इज आर। आई विश आरा खाली स्थान कैपिटल ऑफ बिहार, ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है वाज वेयर। इफ यू खाली स्थान हियर आई विल टीच यू, ऑप्शन दिया हुआ ब्रैकेट में कम और कम्स। नेक्स्ट है नो बॉय एंड नो गर्ल खाली स्थान गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी, ऑप्शन में इज आर। और 41 लास्ट नंबर है द गर्ल हु खाली स्थान डांसिंग इज माय कजन, कजन का मतलब होता है चचेरा ममेरा, भाई बहन दोनों के लिए आता है, ऑप्शन में इज आर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 41 सेंटेंस को आराम से उतार लेंगे, और आपसे जितना बने, ऐसा जरूरी नहीं कि 41 में 41 ही आपको आ जाए, हो सकता है कि 41 भी आ जाए, हो सकता है कि दो चार छूट भी जाए। तो आपसे जितना बने उतना बना के अपनी नोटबुक पर बढ़िया से उतार के और मुझे फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कल तक भेज दीजिएगा। और जो डाउट हो आप मुझसे मेरे नंबर पे कॉल करके जरूर पूछ लें। और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराएं। धन्यवाद।